48 को ऐसे दो नंबरों में तोड़ना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 48 आए, पर अंतर कितना होना चाहिए? 2 का। कितना होना चाहिए? 2 का। तो अब जरा सोच कर देखिए, तो आप बोलेंगे 6 और 8। बोलिए हाँ, क्लियर है। अब क्योंकि सीरीज माइनस की है तो जो छोटा वाला नंबर वो आंसर है, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशित एंड वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं मैथ्स ट्रिक डोज का डोज नंबर 2 या एपिसोड 2। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं इनफिनाइट नंबर सीरीज के ऊपर। यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस आपने पहले भी कई बार देखे होंगे। ये सीजीएल 2018 मेंस का क्वेश्चन है। इसी प्रकार से पहले भी 2017 में और उससे पहले भी कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस हमको देखने मिले हैं, और स्पेशली सीजीएल, सीपीओ जैसे एग्जाम्स में जहाँ पर मैथ्स की एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे बनाना है और जल्दी से जल्दी कैसे बनाना है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, इस सेशन के खत्म होते तक इस क्वेश्चन को आप ठीक 2 सेकंड में बनाना सीख चुके होंगे। तो चलिए देखते हैं हम आज का सेशन में खास क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। वैल्यू किसकी निकालनी है? √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 अप टू इन्फिनिटी। अप टू इन्फिनिटी, इस बात का मतलब समझते हैं। अब ये अनंत तक जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के 2 तरीके हैं। पहला, आप इसे x मान लें। आप इसे क्या मान लें? x। और क्योंकि ये एक इन्फिनाइट सीरीज है, तो जहां से भी टर्म का रिपीटेशन चालू होता है, आप वहां से उसे x मान सकते हैं। यानी इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, x इक्वल्स टू √6 प्लस x। अब आप खुद सोचकर देखिए, x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो मुझे वापस यही इक्वेशन मिलेगी या नहीं? बिल्कुल मिलेगी। अब इसे मैं कैसे सॉल्व करूंगा? नाउ इसे मैं दोनों तरफ से स्क्वायर कर दूंगा, तो ये हो जाएगा x² इक्वल्स टू 6 प्लस x। नाउ इसे मैं एक तरफ ले आता हूँ, x² माइनस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। और हमें पता है कि हम इस टाइप की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते थे। हम ऐसा देखते थे, 6 और यहाँ पर है 1, 6 इंटू 1 6 होता है, और यहाँ पर है 1। तो 2 ऐसे नंबरों को तोड़िए जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 6 आए, पर प्लस या माइनस करने पर -1 आए। तो हम देखते थे कि भाई अगर एक नंबर 3 है, -3 है, तो दूसरा 2 हो सकता है। और इस तरीके से मैं x की वैल्यू निकालने की कोशिश करता था, है कि नहीं? तो यहाँ से मुझे 2 आंसर्स मिलते थे। अब देखिए यहाँ पर सही आंसर कौन सा है? तो यहाँ पर मुझे एक जगह x की वैल्यू मिलेगी 3 और दूसरी जगह x की वैल्यू मिलेगी -2। तो क्योंकि ये पूरी सीरीज प्लस की है, तो आंसर हमेशा प्लस वाला या बड़ा वाला नंबर होगा, माइनस तो नहीं हो सकता। तो x की वैल्यू आएगी 3। ये हो गया एक तरीका। अब इसको छोटे तरीके से कैसे बनाया जाता है, ये जनरली मैं आपसे बोलूं कि शॉर्टकट आपने शायद पहले भी कभी देखा हो, तो किस तरीके से बताया जाता है। तो आपको ऐसा बोला जाता है कि √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस, अगर ऐसा कभी है तो जो नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है इसे 2 नंबरों में हम तोड़ते हैं। ऐसे 2 नंबरों में तोड़िए जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 6 आए, बस इनके बीच का डिफरेंस 1 रहना चाहिए। डिफरेंस क्या रहना चाहिए? 1 रहना चाहिए। तो जैसे आप सभी को पता है कि अंदर 3 और 2 ऐसे 2 नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है? 6 आता है। कौन कौन से 2 नंबर? एक है 3, एक है 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है। और क्योंकि सीरीज प्लस की है तो आंसर बड़ा वाला नंबर होगा, यानी आंसर होगा 3। अगर यही सीरीज माइनस में होती, माइनस कहने का मतलब क्या? यानी बीच में जहां जहां पर प्लस लिखा है वहां अगर मैं माइनस लिख दूं, तो √6 माइनस √6 माइनस √6 माइनस अप टू इन्फिनाइट। तो यहाँ पर भी 2 ऐसे नंबरों में तोड़ेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है और उनके बीच का डिफरेंस 1 होता है। तो एक हो गया 3, एक हो गया 2, 3 दूनी 6 होता है, इनके बीच का अंतर 1 है। अब क्योंकि ये सीरीज माइनस की है तो आंसर छोटा वाला नंबर होगा। ये ट्रिक काफी कॉमन है, आपने शायद पहले भी कभी देखी हो। यहाँ पर आज के सेशन में खास क्या है, आपको थोड़ा आगे और पता चल जाएगा, पर जिन्होंने नहीं देखी वो जरूर देख लें, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो एक प्लस की सीरीज और एक माइनस की सीरीज, आपको दोनों के आंसर निकालते बनने चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित का मान निकालिए। यहाँ पर 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6 है, तो अब आप समझ चुके हैं क्या करना है, इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल 1 सेकंड में देखकर बताइए। 2 नंबरों में तोड़ना है, 2 और 3, और क्योंकि सीरीज माइनस की है तो आंसर क्या होगा? छोटा वाला नंबर, यानी 2 इसका सही आंसर होगा। पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या था? 3 था, क्योंकि पिछले वाला क्वेश्चन प्लस की सीरीज थी। बोलिए क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ।
यहीं पर अगर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 अप टू इन्फिनाइट, तो अब मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आपको क्या करना है, दो ऐसे नंबर में तोड़िए जिनका अंतर एक हो या आजू बाजू वाले दो नंबर्स में। तो एक हो गया 3, एक हो गया 4। सीरीज प्लस की है तो आंसर होगा 4। सीरीज माइनस की होती, सीरीज अगर माइनस की होती तो आंसर क्या होता, 3 हो जाता। बोलिए क्लियर है, यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि इतनी आसानी से ऐसे नहीं टूट सकते। देखिए तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अपडेट आपके लिए। एडवांस मैथ्स का कोर्स एप्लीकेशन पर ऑनलाइन हो चुका है। साथ ही एमपीजी के कंप्यूटर का ऑनलाइन कोर्स, इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज एप्लीकेशन पर, क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर ऑनलाइन हो चुके हैं। आप ऑनलाइन कोर्सेज में जाकर इन सारे कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपको वहां पर पीडीएफ भी मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो आने वाले अगले कोर्सेज हैं, जैसे अरिथमेटिक आने वाला है, मैथ्स का पूरा कंप्लीट अरिथमेटिक, साथ ही साथ अदर जीएस के जो टॉपिक्स हैं या जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी आने वाले हैं, और साथ ही हिंदी भी आने वाला है। तो बहुत ही जल्द आपको ये सारे सब्जेक्ट आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे ऑनलाइन कोर्सेज में। तो एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। हम चलते हैं सीधा अगले कंसेप्ट पर। तो अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x इक्वल्स टू √4 प्लस √4 प्लस √4 प्लस √4। अब यहाँ पर एक दिक्कत है कि आपके पास ऐसे दो नंबर हैं ही नहीं जो कि आजू बाजू के हों या जिनका अंतर 1 आता हो और उनको मल्टीप्लाई करने पर 4 आता है। क्या आपके पास ऐसे दो नंबर हैं? सोचकर बताइए, नहीं है ना। और जब ऐसा नहीं होता तो वहां पर ये ट्रिक हो जाती है फेल। जहां पर लग सकती है वहां तो हम लगा लेते हैं, पर जहां नहीं लग सकती उसके लिए क्या करने का है, तो एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखेंगे। फॉर्मूला क्या बोलता है, √4a प्लस 1 अपॉन 2। ध्यान रखेंगे 4a प्लस 1 में ये वाला जो 1 है ये अंडर रूट के अंदर है, प्लस 1 ये वाला अंडर रूट के बाहर है, और अपॉन में 2। बोलिए क्लियर है। तो यहाँ पर अगर मैं डायरेक्टली अब वैल्यू पुट करूं तो a की जगह क्या रखूंगा, मैं यहाँ पर 4 रखूंगा। इसको ऐसा समझिए कि ये जो है ना, ये सीरीज कुछ ऐसी है कि x इक्वल्स टू √a प्लस √a प्लस √a अप टू इन्फिनिट, कुछ इस तरह की जब भी आपके सामने सीरीज आएगी तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है अगर नंबर नहीं टूट सकते हैं तो। बोलिए क्लियर है। तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे। अब जैसे यहाँ पर रखता हूँ 4 चौके 16 और 1 17, तो ये हो जाता है √17 प्लस 1 अपॉन 2, और ये इसका आंसर हो जाता है। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आई। बट वहीं अगर अगला क्वेश्चन आपको y की वैल्यू √4 माइनस √4 माइनस √4 और ये सीरीज माइनस में दे दी जाए, तब भी क्या आंसर सेम होगा? तो नहीं, फॉर्मूले में छोटा सा चेंज होगा। यानी अगर कभी आपके सामने a माइनस √a माइनस √a की कंडीशन आ जाए तो आपके फॉर्मूले में छोटा सा चेंज क्या होगा, √4a प्लस 1, यानी रूट के अंदर वाला प्लस 1 रहेगा, बस आगे वाला जो 1 है वो माइनस में हो जाएगा और अपॉन में 2 आएगा। तो ये हो गई y की वैल्यू और ये हो गई x की वैल्यू। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आई आपको? यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो इसका आंसर क्या होगा, y की वैल्यू क्या होगी? तो y की वैल्यू यहाँ पर आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं, √17 माइनस 1 अपॉन 2। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से मैं आंसर निकाल सकता हूँ। और y और x की वैल्यू मिलने के बाद कभी कभी आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि इफ अगर x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है तो मुझे बताइए x माइनस y क्या होगा, x माइनस y क्या होगा? तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा आंसर 1 होगा। हमेशा आंसर क्या होगा, 1 होगा। किस कंडीशन में? जब x इक्वल्स टू √a प्लस √a प्लस √a प्लस √a अप टू इन्फिनिटी है, और y इक्वल्स टू √a माइनस √a माइनस √a माइनस √a अप टू इन्फिनिट। ऐसी सिचुएशन है तो हमेशा x माइनस y की वैल्यू कितनी होगी? हमेशा x माइनस y की वैल्यू 1 होगी। और x इंटू y की वैल्यू कितनी होगी? x इंटू y की वैल्यू कितनी होगी? तो हमेशा ध्यान रखेंगे x इंटू y की वैल्यू a होगी। क्या होगी? a ही मिलेगा आपको आंसर। बोलिए क्लियर है? ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले याद रखिएगा या इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखिएगा। एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लेता है। आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता जहां पर आपको दे दे 6 6 6 6 और बोले वैल्यूज निकालो।
आजकल ऐसे नंबर देता है कि x इक्वल्स टू दिस, y इक्वल्स टू दिस, बताइए x माइनस वाई क्या होगा या x इंटू वाई क्या होगा। साथ ही आपसे कभी एग्जाम में x प्लस वाई भी पूछ सकता है, x प्लस वाई भी पूछ सकता है। ध्यान रखेंगे इसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो देखिए आपको पता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, अगर इतना लिख दूं तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर बनता है कि नहीं। तो अगर मैं इसको अंडर रूट पे ले आऊं तो ये x प्लस वाई की फॉर्मूला बन जाती है। तो यहाँ पर बस आपको वैल्यू पुट करना है और ये आंसर हो जाएगा 1 प्लस 4a, ये होगा x प्लस वाई की वैल्यू। ध्यान रखिएगा ये रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है, इन तीनों रिजल्ट्स को नोट कर लें, आपसे एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है। x प्लस वाई क्या होगा, x प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस 4a होगा, 1 प्लस 4a होगा। x इंटू वाई क्या होगा, a होगा, और x माइनस वाई क्या होगा, 1 होगा। कंडीशन अप्लाइड, x की वैल्यू ये होनी चाहिए और y की वैल्यू ये होनी चाहिए। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए अब मैं इन सारी चीजों को समराइज कर देता हूं आपके लिए अगली स्लाइड पर। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको ये सारी चीजें एक बार में समराइज कर दे रहा हूं कि अगर x कभी भी अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए के फॉर्म में आए अप टू इन्फिनिटी में, तो हमेशा आंसर क्या होगा, अंडर रूट 4a प्लस 1 अपॉन 2। ध्यान रखेंगे ये वाले तरीके से आप तब आंसर निकालें जब आपका a दो ऐसे नंबरों में नहीं टूट रहा है जिनके बीच का अंतर 1 हो। अगर ऐसे टूट रहा है तो तोड़कर आंसर निकाल लेंगे। बोलिए क्लियर है। y की वैल्यू अगर अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए, तो आपको बस इस फॉर्मूले में इस प्लस की जगह माइनस करना और आपका काम हो जाएगा। दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट, पहला x माइनस वाई हमेशा हमेशा कितना होगा, 1 होगा। बोलिए क्लियर है। और x इंटू वाई कितना होगा, a होगा। ये बात भी आपको समझ में आ गई, क्लियर है। अब आपको सभी को पता है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। बोलिए क्लियर है। इसका एक फॉर्मूला और होता है, क्या होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, ये भी फॉर्मूला है। तो यहाँ पर मैं x प्लस वाई के होल स्क्वायर से x प्लस वाई की वैल्यू निकाल सकता हूँ। x प्लस वाई कितना हो जाएगा, अंडर रूट x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, और यहाँ पर मैं इन दोनों वैल्यूज को पुट कर दूंगा। x माइनस वाई कितना है, 1 है, तो यहाँ पर 1 रख दूंगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 4x इंटू वाई यानी 4a, तो ये आ गया किसकी वैल्यू, x प्लस वाई की वैल्यू। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा काम आएगा आपके एग्जाम्स में। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो ये 1 2 3 रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखेंगे। कंडीशन x ये होना चाहिए और y ये होना चाहिए, बात समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और सिंपल क्वेश्चन है। अब आप क्वेश्चन में जरूर इस टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 अप टू इन्फिनाइट। सबसे पहले ये देखिए कि क्या 30 को दो ऐसे नंबरों में तोड़ा जा सकता है जो कि जिनका अंतर 1 हो, जिनका अंतर क्या हो, 1 हो, पर मल्टीप्लाई करने पर 30 आए। तो आप बोलेंगे 5 और 6। अगर नहीं तोड़ा जा सकता तो मैं क्या करता, तो फिर मैं लिखता अंडर रूट 4a प्लस 1 अपॉन 2। अगर नहीं तोड़ा जा सकता तब मैं इस फॉर्मूले का यूज करता। हालांकि अभी भी मैं यहाँ पर रखूंगा तो आंसर बिल्कुल सही मिलेगा, आंसर तब भी सही मिलेगा, बट मैं यहाँ पर अभी टाइम बचा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए बड़ा कौन है इनमें से, क्योंकि सीरीज प्लस की है तो जो बड़ा है वो आंसर है, यानी इसका आंसर हो गया 6 अपॉन, यहाँ पर देखिए 42। क्या दो ऐसे नंबरों में तोड़ा जा सकता है जिनके बीच का अंतर 1 हो, तो बिल्कुल तोड़ा जा सकता है, 6 और 7। अब क्योंकि सीरीज माइनस की थी तो यहाँ पर छोटा वाला नंबर आंसर हो जाएगा यानी 6, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1। बोलिए क्लियर। नीचे वाली इक्वेशन पे मैं फॉर्मूला भी लगा सकता था अंडर रूट 4a प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 का। यहाँ पर भी आप a की वैल्यू 42 रखते तो भी आपको आंसर सही मिलता, कोई दिक्कत नहीं होती। बोलिए क्लियर है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि कैसे मैं इस टाइप के आंसर्स दो अलग अलग तरीकों से निकाल सकता हूँ। एक तो ये तरीका हो गया, जब तक ये पॉसिबल है कोशिश करिए इसी को अप्लाई करें, जब ये पॉसिबल ना हो तो ये फॉर्मूलाज ध्यान रखिए, इनको अप्लाई करेंगे। अब चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस पर। अब जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी बढ़िया क्वेश्चन है, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है, अंडर रूट 15 प्लस 2 अंडर रूट 15 प्लस 2 अंडर रूट 15 प्लस 2 अंडर रूट 15, ऐसे करके अप टू इन्फिनाइट तक मुझे जाना है। बोलिए क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चन से कैसे डील करना है, देखिए ये जो है ना, ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है कि ये है a प्लस बी अंडर रूट ए प्लस बी अंडर रूट ए
एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो देखिए यहाँ पर एक बात समझने की है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। इसके पहले वाले जो क्वेश्चंस थे वहां पर a प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए, ये इस टाइप की कंडीशन थी, है कि नहीं। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ b है और यहाँ b नहीं है, तो यहाँ पर मैं इसको 1 मान लेता हूँ। तो क्या था कि यहाँ पर b की वैल्यू कुछ अलग अलग है, बट इस टाइप के क्वेश्चन में b की वैल्यू हमेशा से 1 थी, हमेशा से क्या थी, 1 थी। ध्यान रखिए मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक कंडीशन ऐसी आती है जहां पर b की वैल्यू 1 रहती है तो वहां b लिखने की जरूरत नहीं, बट जहां b की वैल्यू 1 नहीं है वहां तो b की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ a की वैल्यू 15 है और b की वैल्यू 2 है। अब देखिए b पहले भी 2 था बट यहाँ पर b 1 था, तो यहाँ पर b के लिए मुझे 1 लिखने की जरूरत नहीं थी या b अलग से लिखने की जरूरत नहीं थी, बट यहाँ पर b की वैल्यू 2 है तो मुझे यहाँ पर b लिखना पड़ा। बोले क्लियर है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। पहले भी ये हुआ है और अभी भी हो रहा है। मैं आपसे बोलता था ना a को ऐसे 2 नंबरों में तोड़ो जिनका अंतर 1 है, वो 1 कहां से आया था, वो 1 इसी b की वैल्यू से उठाया था मैंने कि यहां पर b की वैल्यू 1 है तो मैं बोल रहा था ऐसे 2 नंबरों में तोड़ो जिनका अंतर 1 है। अभी यहां पर b की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 15 को 2 ऐसे नंबरों में तोड़ो जिनका अंतर कितना हो, 2 हो, तो आप बोलेंगे 3 और 5। अब क्योंकि सीरीज प्लस की है तो जो बड़ा वाला नंबर वही आपका आंसर है, ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। बस इतना सा ही लॉजिक था इसके पीछे। बोलिए क्लियर है। आई होप आप समझ पाए होंगे कि पिछले वाले क्वेश्चंस में b की वैल्यू 1 कहां पर थी। समझ रहे हैं, मैं आपको फिर से लिख के बता रहा हूं। ये है a प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये था पिछले क्वेश्चन की कहानी या पिछले कंडीशन की। अब क्या हो गया है, अब यही क्वेश्चन में a प्लस बी अंडर रूट ए प्लस बी अंडर रूट ए प्लस बी अंडर रूट ए, कुछ इस तरह की कंडीशन आ गई है। बोलिए क्लियर है। यहां पर b था पर b की वैल्यू यहां थी 1। अब यहां पर 1 नहीं है इसलिए मुझे b रखना पड़ा, क्योंकि b की वैल्यू 2 भी हो सकती थी, 3 भी हो सकती थी, 4 भी हो सकती थी, 5 भी हो सकती थी, 6 भी हो सकती थी, कुछ भी हो सकती थी, तो मुझे यहाँ पर b की वैल्यू कुछ रखनी पड़ी। यहाँ 1 थी। मैं आपको बोलता था पहले कि a को ऐसे 2 नंबरों में तोड़ो जिनका अंतर 1 हो। अब मैं बोल रहा हूँ a को ऐसे 2 नंबरों में तोड़ो जिनका अंतर b हो, तो b अगर 2 है तो अंतर भी 2 होना चाहिए। जो बड़ा नंबर है वो आंसर हो जाएगा क्योंकि प्लस की सीरीज है। अगर यही सीरीज माइनस की होती, अगर यही सीरीज माइनस की होती तो इस सीरीज का आंसर क्या हो जाता, जो छोटा नंबर है यानी 3 आंसर हो जाता। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आई। एक क्वेश्चन और बनाते हैं, आपको ये ज्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट 48 माइनस 2 अंडर रूट 48 माइनस 2 अंडर रूट 48 माइनस 2, यानी एक तरीके से ये अगर a है तो ये माइनस बी अंडर रूट फिर a माइनस बी अंडर रूट a माइनस बी, इस तरीके से ये अंडर रूट a, इस तरीके से ये चलना है। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई आपको। अब मैंने क्या बोला, a को ऐसे 2 नंबरों में तोड़ो जिनका अंतर b के बराबर हो और b फिलहाल 2 है, यानी आपको 48 को ऐसे 2 नंबरों में तोड़ना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 48 आए, पर अंतर कितना होना चाहिए, 2 का। कितना होना चाहिए, 2 का। तो अब जरा सोच कर देखिए तो आप बोलेंगे 6 और 8। बोलिए हाँ क्लियर है। अब क्योंकि सीरीज माइनस की है तो जो छोटा वाला नंबर वो आंसर है, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। खत्म हो गया क्वेश्चन, बस इतनी सी बात थी। समझ में आ रहा है आपको। आप बोलेंगे 48 को और भी कई तरीकों से तोड़ा जा सकता है, बिल्कुल सही, और भी कई तरीकों से तोड़ा जा सकता है, पर अंतर 2 ही हो ऐसा तो एक ही तरीका है ना। और क्योंकि ये सीरीज माइनस की है तो जो छोटा वाला नंबर वो आंसर, यही सीरीज प्लस में होती तो जो बड़ा वाला नंबर होता वो आंसर हो जाता। तो इस पूरी चीज को मैं वापस से एक बार समराइज कर देता हूं। अगर कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा केस पॉसिबल नहीं हुआ तो क्या करेंगे, तो चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं क्या करेंगे। तो अब इसको ध्यान से देखिएगा। अगर x की वैल्यू अंडर रूट ए प्लस बी प्लस अंडर रूट ए प्लस बी प्लस अंडर रूट ए प्लस बी इस तरीके से इन्फिनिट तक जाती है, तो ये है उसका फॉर्मूला अंडर रूट 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस बी अपॉन 2। ध्यान रखिए, बोलिए क्लियर है। यहां पर यही चीज माइनस के केस में है, अंडर रूट ए माइनस बी अंडर रूट ए माइनस बी अंडर रूट ए माइनस बी अप टू इन्फिनाइट। यहां पर क्या होगा, अंडर रूट 4a प्लस बी स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2। इसे भी ध्यान रखिएगा। हालांकि ऐसी नौबत बहुत कम आती है जब a ऐसे 2 नंबरों में नहीं टूटता जहां पर अंतर b हो। जनरली ऐसा कब होता है, जब हायर लेवल के एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल कैट अगर आप देंगे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पर ये इजीली नहीं टूटते। और एल्स
अंटिल एसएससी आपको बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि इजीली टूट जाते हैं। बोलिए क्लियर है। दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पर भी नोटिस करने वाले हैं। क्या? पहला तो यही x माइनस वाई इक्वल्स टू बी होगा। याद करिएगा पिछली वाली कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया था, जहां पर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए इस तरीके से मैंने आपको दिया हुआ था, ये x की वैल्यू थी, और अगर यही चीज माइनस में कर दूं, यही चीज माइनस में कर दूं तो ये मैं y की वैल्यू बोल रहा था इसको। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर मैंने आपको बताया था x माइनस वाई की वैल्यू हमेशा 1 होती है। क्यों बताया था? क्योंकि b की वैल्यू यहाँ पर 1 थी, तो यहाँ पर b की वैल्यू 1 नहीं b है, तो b आएगा। x इंटू वाई a होता है, तो यहाँ पर भी x इंटू वाई a ही बताया था मैंने आपको। बोलिए क्लियर है, बात समझ में? कंडीशन कुछ भी चेंज नहीं हुई है। अगर आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए फिर मैंने आपको बताया था x प्लस वाई की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ? याद है ना, बी स्क्वायर माइनस 4a का अंडर रूट, ये है x प्लस वाई का वैल्यू। इसको भी नोट कर लेंगे, ये भी आपके काम आ सकता है एग्जाम्स में। इसे नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, एटलीस्ट स्क्रीनशॉट तो ले ही लें। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो क्वेश्चन देखते ही साथ अब आपको आंसर बन जाना चाहिए। x माइनस वाई का मान ज्ञात करें। ये है x, ये है y, ये है प्लस में, ये है माइनस में। अभी थोड़ी देर पहले, 1 सेकेंड पहले मैंने आपको बताया था x माइनस वाई की वैल्यू b होती है। यहाँ पर b कितना दिख रहा है आपको? 2 दिख रहा है, आंसर होगा 2। खेल खत्म, पैसा हजम। चलें आगे, अगला क्वेश्चन। इसी तरह अगर क्वेश्चन में आपसे x इंटू वाई पूछा होता तो क्या आंसर होता? तो आंसर होता 8, क्योंकि यहाँ पर इसका आंसर हमेशा कितना होता है? a होता है। इसी प्रकार अगर x प्लस वाई पूछ लिया होता तो आंसर क्या होता? तो अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस 4a, यानी 4 इंटू 8। इस तरीके से मैं आंसर निकाल लेता इसका। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आई? यहां पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए x इंटू वाई की वैल्यू निकालनी है। ये है x, ये है y, तुरंत देखकर आपको आंसर बताना है। x इंटू वाई इक्वल्स टू a होता है। यहाँ पर a कितना है? 18। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। खत्म क्वेश्चन, बस इतना ही था। x माइनस वाई क्या होगा? x माइनस वाई क्या होगा? 2 होगा। बस इतनी सी ही बात थी। बोलिए क्लियर है? आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ। थैंक यू।